हाय गाइस, जय हिंद। आज हम अपने थर्ड OLQ जिसको पावर ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं, आज मैं उसके बारे में कुछ बात करूंगी आप लोगों के साथ। एंड गाइस, ऑलरेडी मैं 2 OLQs एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ मेरी प्रीवियस वीडियोस में। सो आज हमारा जो थर्ड OLQ है दैट इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। सो पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो है गाइस, इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग OLQ। ये खाली एक OLQ नहीं है, ये हमारी डेली डे टू डे लाइफ में भी हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। हम लोगों में जब आप लोग कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हो तो कम्युनिकेशन स्किल का जो सबसे पहला प्राइम फैक्टर एंड प्राइम जो इम्पॉर्टेंट एक क्वालिटी होती है इंसान में, दैट इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अगर आपको ये चीज आ गई कि आपको एक्सप्रेस किस तरीके से करना है तो आप सामने वालों को कन्विंस भी कर सकते हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं अच्छे। और SSB के हिसाब से अगर आप देखें तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिसर लाइक क्वालिटी है विच इज़ कॉल्ड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। राइट गाइज, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। गाइज, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट OLQ, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। एंड व्हाट इज़ पावर ऑफ एक्सप्रेशन? पावर ऑफ एक्सप्रेशन होता क्या है? Basically, power of expression is, your ability to express something very clearly and accurately. अगर आप अपनी किसी बात को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप उसको कितना सही तरीके से और कितने साफ तरीके से, कितना क्लियरली और कितना एक्यूरेटली आप सामने वाले को अपनी बात समझाते हैं, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एक्सप्रेशन। राइट गाइस, सो डोंट रिवॉल्व अराउंड द बुश, जिसको बोला जाता है कि डोंट कीप रिवॉल्विंग अराउंड द बुश, बी वेरी क्रिस्प एंड वेरी क्लियर व्हेन यू हैव टू कन्वे योर पॉइंट। और व्हेन यू वांट टू से समथिंग, वैसे भी अगर आप लाइफ में नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटीज में, अगर आप जिसको बीटिंग अराउंड द बुश बोलते हैं, मैं भी करती हूँ कभी कभी ये, लेकिन एज एन ऑफिसर आपको ये चीज का ख्याल रखना चाहिए कि आपको जो भी पॉइंट कन्वे करना है वो टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और बहुत ही क्रिस्प होना चाहिए। मतलब थोड़े से वर्ड्स में आप सारी चीजें किस तरीके से किसी इंसान को समझा सकते हैं और उनको कन्विंस कर सकते हैं, उस एबिलिटी को बोलते हैं पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तो आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सो गाइज, इफ यू हैव नॉलेज, यू नो व्हाट यू हैव टू प्रेजेंट एंड हाउ यू प्रेजेंट समथिंग, देयर कम्स पावर ऑफ एक्सप्रेशन। आपको नॉलेज है चीजों की, आपको पता है कि आपको क्या प्रेजेंट करना है सामने वाले को, लेकिन किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे आप उस चीज को, दैट इज देयर कम्स योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्वालिटी। राइट गाइस, सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कैन यू इनकलकेट दिस OLQ इन यू? आप ये वाली क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने लिए और अपने अंदर इस क्वालिटी को कैसे इनहांस कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी। गाइस, कुछ लोगों को, कुछ कैंडिडेट्स को नॉलेज होती है चीज़ों के बारे में, ठीक है। फ्यू कैंडिडेट्स दे हैव नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, बट व्हेन दे गो एंड अपीयर फॉर सम इंटरव्यू, या उनको कभी पब्लिक स्पीकिंग करनी है, या आप SSB का एग्जाम्पल ले लीजिए, उनको जाके खड़े होके लेक्चरेट ही देना है, या कमांड टास्क में कमांड देना है, या इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उनको उसका रिप्लाई करना है। सो दे गो ऑल ब्लैंक। ऑल ब्लैंक मीन्स दे गेट नर्वस, वो नर्वस फील करते हैं, या उनको जब जहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करना है वहाँ पे वो उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं और अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो इस चीज को, इस क्वालिटी को ठीक करने के लिए, अपने अंदर इम्प्रूव करने के लिए, इस क्वालिटी को अपने अंदर इम्बाइब करने के लिए आपको क्या चीजें करनी है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। सो गाइज, व्हेन यू हैव टू कम्युनिकेट विद पीपल, जब आपको लोगों से बात करनी है, व्हेन यू हैव टू लीड पीपल, जब आपको एज अ लीडर अपनी टीम को लीड करना है, एंड व्हेन यू हैव टू कन्विंस पीपल। लीडर वो होता है जो वो बोले तो लोग उससे इन्फ्लुएंस हों और लोग उससे कन्विंस हों और उसको फॉलो करें। जब आपको ये 3 चीजें करनी है, आपको कम्युनिकेट करना है लोगों के साथ सही तरीके से, आपको लीड करना है एज अ लीडर, एंड आपको कन्विंस करना है अपनी टीम को। लीडर वही होता है जो कन्विंस करे अपनी टीम को अच्छे तरीके से। तो ये क्वालिटी के बिना आप ये 3 चीजें एज एन ऑफिसर नहीं कर पाएंगे। सो ये क्वालिटी सीखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगी, जो मैं हर वीडियो में ये चीज बोलती हूँ, लाइफ में भी ये चीज काम आती है। कोई भी प्रॉब्लम हो या लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, सबसे पहले आप उसको एनालाइज करें, ठीक है।
Analyze every situation, every circumstance, every problem first, then only you can have clarity for anything. जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे किसी सिचुएशन को, तब तक आपको वो सिचुएशन की, वो प्रॉब्लम की क्लैरिटी नहीं होगी। आप रियल लाइफ चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है या आपको किसी चीज़ में ब्लेम किया जा रहा है या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप सीधा सीधा डिसीजन देने के बजाय मैं आप लोगों को हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि पहले सिचुएशन को एनालाइज करो, उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स देखो, उसके बाद आप एक्शन लीजिए। जब आप एनालाइज करते हैं, जब आप प्रॉब्लम से थोड़ा सा अपने आप को कट ऑफ करके थोड़ा बैक स्टेप लेते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि एक्चुअल रूट कॉज क्या है, जिसको हम रूट कॉज एनालिसिस भी बोल सकते हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम को पहले एनालाइज कीजिए, या कोई भी जो सिचुएशन है उसको आप एनालाइज कीजिए, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी चीज़ों को लेके। ठीक है। जब आप एनालाइज करते हैं गाइज, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको वहीं मिल जाता है। जब आपको क्लैरिटी हो जाएगी चीजों की, वंस यू हैव द क्लैरिटी ऑफ थिंग्स, ओके, देन प्रैक्टिस कन्वेइंग द थिंग्स टू द पॉइंट और इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। जब आपको चीजों की क्लैरिटी हो जाती है और आपको आगे कन्वे करनी है वो चीज किसी तरीके से अपनी टीम को या किसी को, तो आप इस चीज की प्रैक्टिस करना शुरू करें कि उस प्रॉब्लम को बिल्कुल संक्षिप्त तरीके से, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से या टू द पॉइंट, आप कैसे सामने वाले को प्रेजेंट कर सकते हैं। इससे आपकी शार्पनेस का पता चलता है। एक आर्मी ऑफिसर से अगर आप बात करेंगे गाइज, आप लोग, मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि आर्मी ऑफिसर्स बहुत टू द पॉइंट बात करते हैं। अगर मैं जैसे डीएम का रिप्लाई देती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं, मैम आप सिर्फ एक वर्ड, ग्रेट, थैंक यू, ओके, इस टाइप के वर्ड्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम लोग ऐसे वर्ड्स ढूंढते हैं, या विद टाइम तो प्रैक्टिस हो गई है, प्रैक्टिस करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि एक कोई ऐसा वर्ड या एक छोटे से सेंटेंस में सारी चीज का, जिसको बोलते हैं निचोड़, या कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आप सामने वाले को ये चीज बता सकें। आर्मी में गाइस किसी के पास टाइम नहीं होता। हम लोग जो चीजें लिखते हैं, हमें माइनर एसडी सिखाई जाती है लिखने में, उसमें हम पॉइंट वाइज चीजें लिखते हैं। पॉइंट वाइज चीजों को देख के उसमें सारा का सारा कंक्लूड कर देते हैं हम। ठीक है। पैराग्राफ पढ़ने का ना तो आज के टाइम में किसी के पास टाइम है, ठीक है, और आपकी पूरी फुल स्टोरी सुनने का भी आज के वक्त किसी के पास इतना टाइम नहीं है गाइज। सो इस चीज़ की प्रैक्टिस आप खाली एसएसबी के लिए नहीं, नॉर्मल लाइफ के लिए भी कर सकते हैं। थोड़े से वर्ड्स में आपने सब कुछ एक्सप्लेन करना है, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। राइट गाइज। सो आप कैसे करोगे? वो आप कैसे करोगे? जब हमसे कोई बात कर रहा होता है तो ज्यादातर हम उसकी बात काट के बोलना शुरू कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कि सुनने की आदत डालिए। स्टार्ट लिसनिंग केयरफुली। ओके, जब कोई सामने वाला बात कर रहा है, जब आप ध्यान से सुनेंगे, आप ज्यादा वर्ड्स को, ज्यादा चीजों को अपने दिमाग में रजिस्टर कर पाएंगे। उसके बाद स्पीक ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके, सिर्फ उतना बोलिए जितना रिक्वायर्ड है, और जब आप पूरा सुन लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो मेन क्रक्स पॉइंट होगा ना, वो आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा। जब आप सुनेंगे ही नहीं, खुद ही बोलते रहेंगे, आप इतना ओवर बोल जाएंगे, और जो पॉइंट आपको कन्वे करना है वो भी आप फ्लो में बोल जाएंगे, तो सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। जब आप ध्यान से सुनेंगे, आप उसको रजिस्टर करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो जो टू द पॉइंट बात करने वाली होगी वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगी और फिर आपके मुंह से बाहर उस इंसान तक पहुंच जाएगी। ठीक है। सो आप इस चीज की प्रैक्टिस करना शुरू करें। लिसन केयरफुली एंड स्पीक व्हाट इज रिक्वायर्ड, टू द पॉइंट इसको बोलते हैं। ओके, एंड डोंट बीट अराउंड द बुश। मैंने पहले भी बोला था, कुछ लोग क्या करते हैं, इधर की बात उधर की बात, बट जो मेन पॉइंट होगा उस पर नहीं आएंगे, तो सामने वाला भी इरिटेट हो जाता है, यार जल्दी बोलो, जो भी बोलना है, इतना टाइम नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं। सो आप लोग ये ध्यान दीजिए, बोलने से पहले उस सेंटेंस को अपने दिमाग में फ्रेम कर लीजिए। बहुत लोग बोलते हैं मुझे, मैम इंग्लिश कैसे बोलते हो? तो इंग्लिश बोलने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सेंटेंस आपने कन्वे करना है, बोलने से पहले अपने दिमाग में उसको रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, और उतना ही आप बोलिए। ठीक है। सो जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एसेज आएंगे, आपके ग्रामर वाले पार्ट में आएंगे, आप सीडीएस का एग्जाम देते हो या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, कॉम्प्रिहेंशन एक पार्ट होता है। इतना बड़ा एसे दिया होता है, उसके बीच में से फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
और फिर आपको बोला जाता है कि इतने बड़े ऐसे को छोटे से एक कंक्लूजन फॉर्म में आप लिखिए, जिसको हम स्टोरी राइटिंग भी बोलते हैं। कई बार कई स्कूल्स कॉलेजेस ये फॉलो करते हैं, आर्मी भी फॉलो करती है। आपको एक नॉवल दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका पूरा जो सार है, इसका निचोड़ है, वो आप लिख के दीजिए। एंड ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में ये चीज़ हमें प्रैक्टिस करवाई जाती थी। उसका मेन पर्पस यही होता था कि इतनी बड़ी चीज़ को, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सारी चीज़ें इररेलेवेंट लिखी होती हैं या चीज़ें इररेलेवेंट होती हैं और उनका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो 1 या 2 ही होती हैं। तो आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन एसेज आते हैं जो कॉम्प्रीहेंसिव, वो एसेज आप निकाल के उनको आप हाईलाइट कीजिए कि कौन सा सेंटेंस रिपीटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, कौन सा रिपीट हो रहा है और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको आप एक पेज पे लिख लीजिए। या आप ये स्टूडेंट्स के लिए वो लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बोलने के टाइम पे भी उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। एक सेंटेंस को एक ही बार बोलिए, ठीक है। एंड कोशिश कीजिए कि जो भी आप कन्वे करना चाहते हैं वो थोड़े से 1 या 2 सेंटेंसेस में ही कन्वे कर दीजिए। बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर देंगे तो लोग भी बोर हो जाते हैं, ठीक है गाइस। सो ये उन लोगों के लिए है जो बहुत बात करते हैं, ठीक है। सो SSB में ये आपका कमांड टास्क में देखा जाएगा, ये आपका ग्रुप डिस्कशन में देखा जाएगा, ये आपको चेक करा जाएगा स्टोरी मेकिंग में। स्टोरी मेकिंग एक बहुत जिसको आप TAT बोलते हैं, थोड़े से टाइम में जो भी आप कन्वे करना चाहते हैं वो बिल्कुल इतने से पैराग्राफ में आप लिख के देते हैं। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पावर ऑफ एक्सप्रेशन का, कि आप उतने से टाइम में, इतने से पैराग्राफ में आप अपने सारे फीलिंग्स, इमोशन, स्टोरी में आपने क्या देखा, कंक्लूजन, सब कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है गाइस। तो हमें पता नहीं चलता, हमारे आसपास ही डेली डे टू डे लाइफ में ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं और अपनी ये क्वालिटीज अपने अंदर इनहांस कर सकते हैं। इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है गाइस। सो व्हाट यू वांट टू कन्वे इन फ्यू वर्ड्स एंड बट इट शुड बी एक्यूरेट। अब ये एक्यूरेसी वाला जो पार्ट है वो कैसे आएगा, वो आप कैसे गेन कर सकते हैं गाइस। हर चीज़ के लिए मे बी अगर आपको कॉन्फिडेंट दिखना है या लोग आपको सुने, उसका जो मेन जो बेस है ना, दैट इज़ नॉलेज। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप बुक्स पढ़ें, आप TV देखें, आप न्यूज़ देखें, आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है उसकी नॉलेज होनी आपको बहुत ज़रूरी है। गूगल कीजिए, चीज़ों के बारे में पता लगाइए, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप जो बोलेंगे वो एक्यूरेट बोलेंगे विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। आर्मी में गाइस क्या होता है कि हम लोगों से प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी जाती है कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। नो, आर्मी इज ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। जैसे हम कोर्ट में केसेस लड़ने जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं वो प्रेजेंट किए जाएं, ठीक है, या विटनेस जो भी है, प्रूफ होना चाहिए हर चीज का। आर्मी ऑल्सो वर्क्स लाइक दैट, ओके। सो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात होती है, वहां पे एक्यूरेसी होनी चाहिए। आप जो भी कन्वे कर रहे हैं, आप अगर श्योर नहीं है किसी चीज के बारे में तो प्लीज अपना मुंह बंद रखिए, ना बोलें। आप तभी अपना मुंह खोलें जब आप किसी चीज के बारे में श्योर हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी आपके पास कहाँ से आएगी, अगर आपको नॉलेज होगी चीजों के बारे में। सो नॉलेज गेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर पावर ऑफ एक्सप्रेशन, right guys? So gain knowledge of things and practice comprehensiveness while you talk. ये 2 चीज़ें अगर आपने प्रैक्टिस कर ली एंड बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस करना। एंड डे टू डे लाइफ में आप घर से शुरू कीजिए। कोशिश करिए जब भी किसी से बात करें कि उतना ही बोलना है, इससे ज़्यादा नहीं बोलना है, और उतनी सी चीज़ में, इतने टाइम में ये सारी चीज़ें कन्वे हो जानी चाहिए जितना कि मैंने 14 मिनट्स में आप लोगों को पावर ऑफ एक्सप्रेशन समझा दिया है। आई एम श्योर आप लोग ये फॉलो करेंगे एंड हिट द बुलजाई। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।